कतई नज़र इससे कि आपका किस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ है। अल्लाह का वास्ता है, अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, तो सबसे पहले और प्रायोरिटी पर अल्लाह और उसके रसूल को रखें। पहली बात ये सहाबी, और इसके बाद एक और नौजवान सहाबी हैं मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। इनसे जो चीज़ें नकल की गई हैं वो आज के इस दौर में बहुत बड़ा मसला बन गया उम्मत मुसलमान के लिए। हमारे माशरे में दो बड़े गिरोह के दरमियान फ़र्क करने वाले मामलात इन्हीं दो सहाबा से मरवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ क्या बातचीत होती है, ये सहाबी कौन है, इन दोनों की जो रिवायात हमें मिलती हैं ख़ास तौर पर नमाज की इबादत के हवाले से, वो कौन से बड़े मसले के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। नंबर एक, रफ़ुल यदैन। नंबर दो, क्या औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। सामीन मोहतरम, हमारी आज की नशिस्त भी गुज़श्ता से पेवस्ता है और हमारे तसलसल की अगली कड़ी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के शब व रोज़ और माह व साल और आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले नशेब व फराज, वो नबूवत से पहले की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हों या नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी के साथ, और उसमें मक्की ज़िंदगी का अहाता करते हुए फिर हम मदनी ज़िंदगी के 9 साल पर मुहीत ये जो सारे मामलात आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ ख़ास थे, जिसका ताल्लुक़ ख़ास सीरत के साथ, ये महज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हमने तफ़सीलन या इजमालन आपके गोश गुज़ार किए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारी इस काविश को, सुनने को, सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए इसको सदका जारिया भी बनाए और हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारने की हमें तौफ़ीक़ भी बताए। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अहाता करते हुए जहाँ मक्की और मदनी ज़िंदगी है, और फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के मदनी ज़िंदगी के खदो खाल और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो ख़ास तौर पर मदनी ज़िंदगी है उसके अंदर ग़ज़वात का मामला, दीन की तबलीग का मामला और एक अंत तक कोशिश जो आप अलैहिस्सलाम इस दीन के लिए करके गए थे, और उसमें बुनियादी उन्सर जो तौहीद था, उस एलाए कलिमतुल हक़ के लिए आप अलैहिस्सलाम ने जो अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किया था, ये तसलसल मक्के से चलता हुआ मदीने से होता हुआ 9 साल यानी 9 हिजरी पर जहाँ हमारा ज़िक्र है वहाँ आन पहुँचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तबूक से फ़ारिग होते हैं और फ़ातिहाना अंदाज़ में मदीने में दाखिल होते हैं। ये सन 9 हिजरी का ज़माना है और 9 हिजरी के अंदर आप अलैहिस्सलाम के पास जज़ीरतुल अरब ख़ास तौर पर और जज़ीरतुल अरब से बाहर के लोग आम तौर पर आपकी तरफ रुख करते हैं और आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करते हैं। और ये वही ज़माना है कि आप इस्लाम की धाक पूरी दुनिया पर फैल चुकी है और सारे के सारे ये तस्लीम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि ये दीन हक़ है और अनकरीब ये रोशनी पूरी कायनात पर और पूरी दुनिया पर फैलेगी। लिहाजा बेहतर यही है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर लें। वो किसी भी लिहाज से, कोई आके सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, कोई आके अपनी जान को बचाने के लिए, और इनमें अक्सर व बेशतर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हक़ानियत का आवाज़ा बुलंद करने के लिए आप अलैहिस्सलाम की हाथ पर बैत करते हैं। इन वफूद का यके बाद दीगरे कई एक वफूद ऐसे हैं जिनका तज़किरा कर दिया गया है, जिनके साथ कोई ना कोई ख़ास ताल्लुक़ या कोई ना कोई ख़ास वाक़या जिसका ताल्लुक़ आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ, आपकी करामात, आपकी बरक़ात या आपके मोअज़्ज़ात का ताल्लुक़ है, या आप अलैहिस्सलाम की तरबियत का ताल्लुक़ किसी भी वफ़द के साथ है, तो हमने उसका ज़िक्र किया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 100 से ज़ायद वफ़द आप अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए, जिनमें तादाद कभी ज़्यादा भी रही, कभी कम भी रही, कभी 100 से ज़्यादा भी रहे, कभी 2, 4, 5 आदमी भी थे। बहरहाल इन वफूद का तज़किरा आपको सीरत की बाकी किताबों में बड़ी तफसील के साथ मिलता है।
इन्हीं में हम गुज़श्ता गुफ्तगू में ज़िक्र कर चुके हैं कि तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर होते हैं और आप अलैहिस्सलाम की हक़ानियत की गवाही देते हैं और उसके बाद अपना एक वाक़या ज़िक्र करते हैं, जिस वाक़े को हमने बड़ी तफसील के साथ बयान भी किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी 9 हिजरी के अंदर एक अबस कबीले का वफ़द आता है। इस कबीले का सरदार हारिस बिन औफ है। ये आप अलैहिस्सलाम के पास रुकते हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं, मुसलमान होते हैं। और यहाँ पे इनके कबीले का सरदार हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम से इस बात का जिक्र करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इलाके से हम आए हैं और अनकरीब हम उसी इलाके की तरफ लौटने वाले हैं, ये इलाका इंतहाई कहतसाली का शिकार है और यहाँ पे फसलें नहीं होती और हम इंतहाई कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बारिश इनायत करें। आप अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया, अल्लाह ताला ने से इस बात की दरख्वास्त की, या अल्लाह इनके इलाके को हरा भरा कर दे और वहाँ पे बारिश नाज़िल फरमा। हारिस कहते हैं हम कुछ दिन वहाँ पे रुके, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जाते हुए कुछ तोहफ़े दिए। हम में से हर बंदे को तकरीबन 10 उकिया चांदी आप अलैहिस्सलाम ने तोहफे के तौर पर दी। हारिस कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 12 उकिया चांदी दी। अब मामला ये नहीं है, मैंने आपसे कहा कि किसी भी वफ़द का ताल्लुक़ जिक्र करना ये मकसूद नहीं, वो आया इस्लाम कबूल किया चला गया, उसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के साथ, मौज़ात के साथ, किसी तरबियत के साथ ताल्लुक़ है, इसलिए मैं किसी भी वफ़द का तज़किरा कर देता हूँ। हारिस कहते हैं हम वापस पहुँचे, हमारे जाने से पहले ये बारिश हो चुकी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि बारिश कब हुई, तो उन्होंने जो दिन बताया कि इतने दिन पहले हुई या इतना अरसा पहले बारिश हुई, तो हमें पता चला कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उसी दिन वहाँ पे बारिश हुई थी। फिर ये हारिस आप अलैहिस्सलाम को हिज्जतुल विदा के मौके पर मिलते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन मैं आपके पास आया था और इस्लाम को कबूल किया था और आपसे मैंने इल्तिमास किया था कि अल्लाह से दुआ करें हमारे इलाके में बारिश हो, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आप अलैहिस्सलाम के दुआ करने की वजह से वहाँ पे अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमाई थी और ये वही दिन था जिस दिन आपने दुआ की थी। तो उन्होंने खुशी से इस बात का इजहार किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या दुआ जवाब दिया, कहा तारीफ़ है उस ज़ात की जिसने ये सारा कुछ किया है। यानी मेरे बारे में कह रहे हो, ये तो उसकी हम्द व सना है जिससे मैंने दरख्वास्त की, दुआ की और उसने मेरी दुआ को कबूल किया और ये सारा मामला करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लिहाजा तारीफ़ तो उसकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की तारीफ़ है जिसने ये सारा मामला किया और उस इलाके को, बंजर ज़मीन को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब बना दिया। लिहाजा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम के पास बनु किलाब का एक वफ़द आता है। ये तकरीबन 13 बंदों पर मुश्तमिल वफ़द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हैं। इस कबीले का एक सरदार है, इस वफ़द का एक सरदार है। ये कहता है हज़रत साहब आप पर इस्लाम लाने की एक शर्त है कि मैं फ़ाल निकालूंगा, तीर फेंकूंगा। आप जानते हैं कि फ़ाल की मुख्तलिफ़ शक्लें थी उस वक़्त। परिंदे को छोड़ते, अगर परिंदा दाएं जानब जाता तो समझते कि आज काम ठीक है, और बाएं जानब जाता तो उसको समझा जाता कि यह नहुसत वाला मामला है। अगर तीर फेंकते वो दाएं जानब सिरकता तो समझते कि मुझे इशारा दिया जा रहा है कि आप इस काम को कर लें। बाएं जानब जाता तो इस तरह करके इनके कोई तरीके थे ख़ास तौर पर। इस्लाम ने बहरहाल हर किस्म का शुगून लेने से, बदशुगूनी ख़ास तौर पर लेने से मना किया। अच्छा फ़ाल लेना यानी अच्छी सोच रखना, अच्छी उम्मीद रखना, ये बहरहाल दुरुस्त है, लेकिन बुरा गुमान रखना या किसी चीज़ को नहूसत समझना, इस्लाम ने इसका इनकार किया। हमारे माशरे में आज भी ये चीज़ पाई जाती है कि कभी उल्लू बोलता है तो हम इससे अजीब सा तासुर लेते हैं, कभी किसी को छींकें आती हैं तो हम समझते हैं इससे ये मुराद है, किसी को हिचकी आने लगती है तो हम मुराद ये ले लेते हैं, किसी की आँख फटफड़ाती है तो हम मुराद ये लेते हैं, कि भाई किसी के हाथ पर खारिश होती है तो हम उससे मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ जोड़ के उससे मामलात को हल करते हैं। ये सारी की सारी बदशगुनियाँ ये इस्लाम के ख़िलाफ़। बहरहाल इसने ये कहा कि मैं फ़ाल निकालूंगा, अब मेरे तीर क्या कहते हैं और मुझे क्या इशारा दिया जाता है, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के साथ बैत का मामला करूंगा। इसने अपना तीर निकाला, फेंका और तीर इस्लाम के ख़िलाफ़ निकला। ये बात याद रखें, ये एक बंदा जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने जा रहा है और ये देखने के लिए कि क्या अल्लाह ताला एक है, उसका दीन सच्चा है, ये जो नबी मेरे सामने खड़ा है इसकी दावत हक है। सामने खड़े हुए नबी और खालिसतन तौहीद की दावत के लिए एक बंदा फ़ाल लेता है, उसका फ़ाल इस्लाम के ख़िलाफ़ जाता है, वो तीर बाएं जानब सिरक जाता है। क्या इशारा है ना,
ना करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। कहता जी देख लें, दोबारा करता हूँ। उसने दोबारा तीर फेंका, दोबारा फाल, इस्लाम के मुखालिफ, कुफर की तरफ। ना, इस्लाम कबूल ना करना, बैत ना करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तीसरी दफ़ा फिर उसने किया, तीसरी दफ़ा भी फाल। ये कतई नज़र इससे कि वो दूसरे दिन मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने उसको दावत दी इस्लाम की तरफ, मुसलमान तो हो गया। हमारे माशरे के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। बाज़ दफ़ा इंसान के साथ सामने वाज़े मसाइल होते हैं, वाज़े हक वाज़े नज़र आ रहा होता है, लेकिन शैतान उसके दिमाग के साथ खेल रहा होता है और उसे वो अल्लाह की तरफ से कोई दलील बना रहा होता है। नहीं, मुझे तो इशारा ये मिला है, मैं मुतमईन नज़र नहीं आता, मेरा दिल ये कहता है, मेरे दिमाग में ये बात है। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, अल्लाह उसे ज़िंदगी और सेहत और बरकत दे। मुझसे यहाँ इसी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, बाहर होते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कुछ अर्सा पहले जब उन्होंने ये बात, उसका इसी के साथ ताल्लुक़ है, सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। बात हुई हमने उनसे, उन्होंने मुझे कहा जी आप जब भी कोई अच्छा मामला आप देखें तो मुझे रहनुमाई कीजिएगा, मैं किसी भी जगह पर आपको ताउन दरकार हो, जैसे थरपारकर में पानी का मामला था तो आप मुझे बताएं तो मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ उस पर कुएँ या नल के, तो इस तरह का कोई भी मामला हो तो आप मुझे एक दफ़ा टच ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ ताउन करूँ, ताकि मेरा उसमें हिस्सा पड़ जाए। रमज़ान के मामला थे तो मैंने उनसे कहा कि जी ये मामला है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, शिरक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करना चाहिए। खैर उन्होंने मुझे ओके किया, दोबारा कोई मैसेज नहीं किया, मैंने दोबारा उनको मैसेज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे असहाबुल खैर ढेर सारे थे, उन्होंने उसको मैनेज भी कर लिया, अल्लाह उनका कबूल करे। मुझे ईद के बाद उनका मैसेज आया, काशिफ साहब आपने मुझे बताया नहीं था। मैंने कहा जी आपने मुझे दोबारा टच नहीं किया, दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो मैंने समझा कि ये ना मालदार लोगों की मादद के साथ या दुनियादार लोगों की, आप समझ लें दीनदार और दुनियादार के बारे में ना एक चीज़ जो मैंने, चूँकि मैं एक मौलवी हूँ, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, बाज़ दफ़ा आप किसी भी अमीर आदमी के साथ या दुनियादार या बिजनेसमैन के साथ थोड़ा सा किसी मौलवी की क़ुर्बत महसूस करें, अगला बंदा ऑटोमेटिकली सोचना शुरू हो जाता है कि इसकी नज़र मेरी जेब पे है, कुछ ताउन चाहता है, पैसे चाहता है। माशरे के लोग भी ये समझना शुरू हो जाते हैं फ़लाँ के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, शायद इसको कुछ पैसे वैसे चाहिए। सोच है, कुछ उलमा होते भी हैं, ये कुछ लोग करते भी हैं जिन्होंने ये माहौल ख़राब किया हुआ है। बहरहाल अक्सर बेशतर सोच यही सोची जाती है। उन्होंने जो मुझे बात की ना, जिसकी वजह से मैंने ये बात छेड़ी आपके सामने, मुझे कहते हैं काशिफ साहब आप मुझे बता देते, मैं उसको देखता, अगर मेरा दिल मुतमईन होता तो मैं आपको भेजता, वैसे मैं इन लोगों से फेड अप हो चुका हूँ, बिल्कुल दूर निकल चुका, अब मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। काशिफ साहब मैं तो ज़कात भी ऐसे लोगों को देना चाहता हूँ जो मुआशरे के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको बस खड़ा कर दूं, इसके अलावा मेरा दिल नहीं करता मैं किसी मदरसे को ज़कात भी दूं। ओ भाई हुआ क्या है, बस ये होते ही इस तरह के, जब देखो रोना रो रहे होते हैं, जब देखो इनके पास, इनको फिर देखा। ज़कात आपके पैसे का वो हिस्सा जो अल्लाह के लिए है, अगर वो हिस्सा आप निकालते हैं, दैन चढ़ाते हैं, एहसान है, अच्छा उस हिस्से का आपको उलमा कहते हैं सबसे बेहतरीन मसरफ मदारिस हैं, नेक लोग हैं, वहाँ पे इस्लाम के कले और इस्लाम के पासबान जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। आप खुद तो नहीं गए लेकिन आप उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं। वो बंदा मुतमईन नहीं था, अल्लाह वाला। मैंने नहीं पूछा आपको क्या हुआ कैसे हुआ ना, मैंने, लेकिन मैंने ये नियत कर ली कि आज के बाद इनको किसी मामले में टच नहीं करना। शायद इनका मेरे बारे में भी यही तासुर बन जाए कि जब भी मैसेज करते हैं इसीलिए करते हैं कि जी आपने फ़लाँ मामले में ताउन करना है तो कर दें, तो मैंने तो ये नियत कर ली। लेकिन आप देखते शैतान कैसे ज़हन से खेलता है। रमज़ान हो, मदारिस को इस मामले में पैसों की ज़रूरत भी हो, आपका ज़कात का हिस्सा, ज़कात का पैसा वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन शैतान आपको मुतमईन नहीं होने देगा कि आप मदरसे में दें और आप मुतमईन हो। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं ये काम नहीं, आप किसी और को दे दें, काले चोर को दे दे, गरीब है वो नशा कर ले, बेहतर है कि आप मदरसे में दें। होता है ऐसा, अल्लाह का वास्ता है।
जो हक़ाइक़ कुरान और सुन्नत ने बयान किए हैं, हक़ाइक़ उसी तरह रहेंगे। आपका दिल मुतमईन होता है नहीं होता, ये आपका अपना मामला है। ये शैतान खेलता है बाज़ दफ़ा दिमाग के साथ, वो आपको मुतमईन होने नहीं देता। सामने दलाइल हैं, वाज़ेह दलाइल हैं। बड़ी देर की बात है, मेरा एक दोस्त होता था, तो हम नमाज़ पढ़ते थे, तो हम नमाज रफ़ाए दैन के साथ सीने पे हाथ बांध के, या ये जो तौहीद के मामलात होते हैं, मुझे कहता है काशिफ साहब मुझे भी कोई किताब दें, सुन्नत के मुताबिक मैंने भी नमाज सीखनी है। मैंने उसे एक किताब दी, मैंने उसे चंद एक मसाइल बताए तौहीद के बारे में। दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे मिला, पता क्या कहता है? कहता है यार मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मिले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो मुझे कहते हैं जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है, लिहाजा मैं आपकी नमाज नहीं सीखना चाहता। देखा, मैं ये तौहीद के मसाइल नहीं सीखना चाहता। मुझे वो बुज़ुर्ग कह रहे थे, मैंने कहा यार शैतान नहीं 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 नेक इंसान लगता था, इमामा बांधा हुआ सफ़ेद दाढ़ी वाला। मुझे कहा किस रास्ते पर जा रहे हो, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है जहाँ जा रहे हो। देखा, इसलिए अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपने ज़हन को दीन के ताबे करने की कोशिश करें। अगर आप दीन को अपनी अकल पर परख कर उसे कबूल करना और अपने दिली इत्मीनान के बाद दीन को समझना सीखेंगे, यकीन माने शैतान आपको उधर नहीं आने देगा। कई ऐसे मामला है जो आपके ज़हन से बाला तार हैं, आपको समझ ही ना आए, तो क्या आप मानने से इनकार कर देंगे? हम कहेंगे मदरसों में इतना पैसा जाता है, का तो मैं नहीं देता, तो ना दे, ना दे भाई। ये तो जिसका अल्लाह कबूल करे, जिसका अल्लाह चाहे वो लेता है, थोड़ी ना आप देते हैं तो ये चलते हैं मामलात। नहीं, तो बात करने का मकसद ये है, ये सरदार बाकायदा अल्लाह के नबी के सामने खड़ा होके फाल ले रहा है, और शैतान उसका तीर हमेशा इस्लाम के मुखालिफ ले ना ना, और मुतमईन नहीं होने दे रहा। अल्लाह के नबी आप बात कर रहे हैं, एक अल्लाह की दावत है, तौहीद है, आप रसूल हैं, दिल मुतमईन नहीं हो रहा क्योंकि मेरा फाल नहीं सही नहीं कर रहा। तो हमारे माशरे में भी बाज़ दफ़ा वाज़े पता चल रहा होता है कि दो काम है, दोनों में से खैर वाला कौन सा है, बेहतर कौन सा है, अजर वाला कौन सा ज़्यादा, कौन मोहताज है। लेकिन हमारे दिल मुतमईन नहीं होते, कहते हैं नहीं, और नहीं जी रहने दें जी, हम वो ज़ाया कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना है तो अल्लाह का वास्ता है, जहाँ पे आपको दीन कहता है अपने आप को जमाने की कोशिश करें, अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश करें कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह दिल मुतमईन होता है ना, लिहाजा इसका ताल्लुक़ हमारे माशरे के साथ है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किनाना के एक वफ़द आया। इस किनाना के वफ़द का ताल्लुक़ मेरा जिक्र करना मकसूद नहीं है, ये मुसलमान होते हैं। इसके अंदर एक सहाबी हैं वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये कहते हैं मैं मुसलमान हुआ, अपने घर पहुंचा तो जब मेरे वालिद को इस बात का पता चला कि मैं मुसलमान हो गया, पहला काम जो मेरे वालिद ने किया वो अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे घर से निकालना था। अभी क्या हुआ? कहा अगर तू बेदीन ही होना चाहता है, मुसलमान होना चाहता है, मेरे घर से निकल जा। कहते हैं मुझे ये बात वहाँ पे पहुँच के पता चली थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी कहा ठीक है, नहीं रखना चाहते तो ना रखो, मैं जाता हूँ जाके अल्लाह के रसूल के साथ तबूक में शरीक होता हूँ, जहाद में, अगर नसीब में हुई तो शहादत मिल जाएगी, नहीं तो वहाँ पर रुकूँगा। ये उसी टाइम वापस पलटे, मदीना पहुँचे, और मदीना पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ रवाना हो चुके थे। ये कहते हैं कि कोई भाई है मेरे पास, तो है को नहीं, पहनने को कपड़े तक नहीं है मेरे पास, सवारी कहाँ से लूँ? कोई भाई है जो मुझे तबूक में साथ ले जाए, मैं अल्लाह के नबी के साथ जिहाद करना चाहता हूँ। माजूर आदमी है, माजूर मतलब इसके पास उज़र है, या रसूलल्लाह मुसाफिर आदमी हूँ, दूर से आया हूँ, अभी अगले दिन इस्लाम कबूल किया है, और जब आपने मुनादी करवाई है उसमें मैं मौजूद भी नहीं था कि मेरा निकलना वाजिब है, या तैयारी में मौजूद नहीं था, और उसके बाद मेरे पास सवारी भी नहीं है, तो मैं ना भी निकलूँ तो गुजारा हो जाएगा, इंतज़ार करूँगा। नहीं, मैं साथ लड़ना चाहता हूँ। और भाइयों कोई बंदा है जो पीछे रह गया, पता चला कुछ लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, उनके पास सवारियाँ हैं, वो अल्लाह के रसूल के साथ लश्कर में शरीक हों। कहते हैं मैंने ये मुनादी कराई, भाई कोई बंदा अगर मुझे वहाँ पे ले जाए, अल्लाह ने अगर हमें फतह दी, मेरे हिस्से का जितना माल गनीमत होगा मैं उसे दे दूँगा, बस मुझे साथ ले चलो, मैं शरीक होना चाहता हूँ। काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके पास सवारी थी, कहते भाई आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गुज़रा तबूक में शरीक होते हैं, वापस आते हुए तकरीबन 6 या 7 ऊँट इनके हिस्से के माले गनीमत के बनते हैं।
ये काब बिन उजरा के पास आए, कहते हैं हज़रत वो आपसे मैंने वादा किया था कि आप मुझे अगर ग़ज़वे में साथ ले जाएंगे सवारी पर बिठा के, तो बदले में मैं अपना मालिक निमत आपको दूंगा, ये मेरे हिस्से का मालिक निमत है। काब कहते हैं अल्लाह के बंदे, ये मामला मैंने मालिक निमत के लिए नहीं किया था, ये तो मैंने अल्लाह से अजर लेने के लिए किया था। ये मालिक निमत तुम्हें मुबारक हो, मुझे अल्लाह से अजर लेने दो बस। ये मामला अल्लाह और मेरा है, लिहाजा मैं उसे अजर के लिए करता हूँ, तो मेरा अजर ज़ाया करना चाहते हो मालिक निमत दे के, लिहाजा मुझे अल्लाह के साथ ये ताल्लुक़ ये मेरा और अल्लाह का रहने दो, लिहाजा मुझे मालिक। ये वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर अस्हाबे सुफ़्फ़ा में रहा करते थे। कहते हैं इतना कस्मा पुरसी के मामलात थे, हम वहाँ पे बैठा, आप अस्हाबे सुफ़्फ़ा का तो जानते ही हैं, एक चबूतरा था ख़ास जहाँ पे मसाकीन लोग रहते थे जिनकी अपनी रिहाइश नहीं थी। अल्लाह के रसूल की इनके साथ बड़ी मोहब्बत थी। कहते हैं हमारे अस्हाबे सुफ़्फ़ा जितने भी लोग थे, उनके पास किसी के पास भी पूरे कपड़े नहीं होते थे, और गर्मी की शिद्दत और गुबार का मामला ये होता था, जिस जगह से पसीना निकलता अगर वो बहता जाता 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 गुबार और पसीना मिक्स होता, वहाँ पे लाइनें पड़ जाती। यानी आप देखते हैं ना, जिस्म पे गुबार पड़ा हो, पसीना निचड़ रहा हो, और जिस जगह से वो गुजरता है वो ख़त बनाता जाता है। तो हमारी टांगों पर इस तरह के ख़त पड़े होते, कपड़े ही नहीं थे, कच्ची मस्जिद, गर्मी, और ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखें। कहते हैं मैंने एक दफ़ा देखा अल्लाह के नबी ने हसन और हुसैन को अपनी चादर में दिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, कहा या अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से हैं, ये मेरे अहल हैं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या मैं भी आपका अहल हूँ? तो अल्लाह के नबी कहा तो भी मेरा अहल है। आप सबने फिर मोहब्बत का हक अदा किया इन सहाबा के साथ। और आप देखें वहाँ से क्या कुछ नहीं था इनके पास, हर कुछ था। घर छोड़ा, बार छोड़ा, वालिदैन छोड़े, अपने अजीज़ो क़ारिब छोड़े, वतन छोड़ा, ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़ी, किस लिए? दीन के लिए। हम एक ख्वाहिश नहीं छोड़ सकते, एक ख्वाहिश नहीं छोड़ सकते दीन के लिए, एक लम्हे के लिए थोड़ा सा सुकून नहीं छोड़ सकते दीन के लिए। इन लोगों की ज़िंदगी हमारे सामने है, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये इसके बाद अस्हाबे सुफ़्फ़ा में रहे, और ये जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद तकरीबन 35-40 साल बाद यहाँ पे फौत होते हैं। अब इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरदार आता है। देखें, इस सरदार की आमद की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को 3 दिन पहले दे चुके हैं, 3 दिन पहले। और जब ये सरदार आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी चादर भी देते हैं, चादर बिछाते हैं, उसके ऊपर इसको बिठाते हैं। इस सरदार की निगरानी और इसकी मेहमान नवाजी के लिए जिस बंदे का इंतखाब किया जाता है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इसकी देखभाल करनी। देखें, कतई नज़र इससे कि आपका किस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह का वास्ता है। अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, तो सबसे पहले और प्रायोरिटी पर अल्लाह और उसके रसूल को रखें। पहली बात ये सहाबी, और इसके बाद एक और नौजवान सहाबी हैं मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये 2 सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। इनसे जो चीज़ें नकल की गई हैं वो आज के इस दौर में बहुत बड़ा मसला बन गया उम्मत मुसलमान के लिए। हमारे माशरे में 2 बड़े गिरोहों के दरमियान फ़र्क करने वाले मामलात इन्हीं 2 सहाबा से मरवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ क्या बातचीत होती है, ये सहाबी कौन है, इन दोनों की जो रिवायात हमें मिलती हैं ख़ास तौर पर नमाज की इबादत के हवाले से, वो कौन से बड़े मसले के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। नंबर 1 रफ़ुल यदैन, नंबर 2 क्या औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं 9 हिजरी में, और अल्लाह के नबी की वफ़ात कब होती है? 11 हिजरी में। 9 हिजरी के अवाखिर में मिलते हैं, 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल में हज करते हैं, और 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल की वफ़ात होती है। यानी साल 1.5 साल पहले अल्लाह के रसूल को मिलते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में इनको अहकामात देते हैं। इसका मतलब है कि ये आपके आखिरी मामलात हैं। क्या औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है? मालिक बिन हुवैरिस को क्या फरमाया आपने? वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक सरदार सहाबी
अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और एक दिन कहते हैं कि मैंने जहन में ये सोचा कि आज स्पेशल अल्लाह के रसूल की नमाज देखने जाऊंगा। और फिर वो नमाज का तरीका भी बयान करते हैं और बाज़ मुहर्रिखीन कहते हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी निकल किया है कि वाइल बिन हुजर उससे अगले साल कहते हैं कि मैं दोबारा सिर्फ सहाबा की नमाज देखने दोबारा गया। फिर मैंने वही तरीका देखा जो अल्लाह के रसूल ने बताया था मुझे, या मैंने उनको करते हुए देखा था। वो तरीका कौन सा था? औरत और मर्द की नमाज में कितना फ़र्क है, ये इन दो सहाबा की रिवायात से क्या सबक मिलता है, हमें किस तरह अमल करना चाहिए, इस इख्तिलाफ से हम कैसे निकल सकते हैं, दिल को इत्मीनान कैसे हो सकता है, ये इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ सुन लेना ये मकसूद नहीं, उससे जो आपको असबाक मिलते हैं उस पर अमल पैरा होना ये बुनियादी चीज़। नंबर 2, इन दो सहाबा वाइल बिन हुजर और मालिक बिन हुवैरिस, इनका जिक्र करने के बाद इंशाअल्लाह रहमान हम आगे चलेंगे और अल्लाह के रसूल के हिज्जतुल विदा का जिक्र करेंगे। हज कब फ़र्ज़ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज के लिए तैयारी की और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की तरफ रवाना हुए हैं, ये जिक्र करते हुए इसके बाद आप सल्लल्लाहु के हज से वापसी और आप सल्लल्लाहु की वफ़ात का मामला है। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।